बाद में चलेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए है वीएम सिंह, किसानों के बड़े नेता, प्रबुद्ध नेता माने जाते हैं। वीएम सिंह जी, पहले तो संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई है उसमें किसानों ने इनकार कर दिया जो प्रपोजल था सरकार का। आपका मन और आपका क्या कहना है एक तो इस जो प्रपोजल पर सरकार ने रखा था कल? देखिए, हमें आइडिया नहीं है कि उन्होंने खारिज किया या नहीं किया। हम तो अपनी बात कर सकते हैं। हम तो बात कर रहे थे अभी भी आपके सामने बात कि भाई यहाँ से अगर ये खारिज भी हो जाते हैं तीनों बिल, हम क्या लेके जा रहे हैं घर? हमारी तो बात शुरू से है कि हमें एमएसपी पे खरीद की गारंटी चाहिए। बार बार मोदी जी की सरकार ने कहा ना, कभी अमित शाह जी ने कहा, कभी तोमर जी ने कहा कि डब्बा खला है, डब्बे में डालना डालो। हम तो कह रहे हैं ना भाई ये कि आज जो हमें एमएसपी की खरीद की गारंटी चाहिए, ये वापस जाके और अगर अपना धान बेचते हैं 900 रुपये का, मक्का बेचते हैं 700 रुपये का, गेहूं बेचते हैं 1300-1400 का, इन्हें अक्लमंद कौन कहेगा? या तो सरकार चाहती है कभी आंदोलन होना। सरकार को याद रखना चाहिए कि एक समय था जब 2013 के अंदर मिल चालू नहीं हो रही थी, गन्ने की मिल नहीं चालू हो रही थी। उस समय हमने पूरे धरने दिए, तो भाजपा ने भी हमारे साथ धरने दिए थे हर तहसील के अंदर और जिले के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा हमेशा रहेगी। वो ठीक है, लेकिन सरकार का तर्क है, सरकार आएगी तो भाजपा को फिर से हमारी जरूरत पड़ेगी। सरकार का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे आप किसी के नियम को बाउंड कर सकते हैं, एमएसपी कैसे लागू प्राइवेट प्लेयर पर आप कर सकते हैं। सरकार से पूछो ना, जो ये पेट्रोल पंप हैं, रिलायंस वगैरह, ऐसा क्यों है कि कोई उनसे सरकारी रेट से कम लेता है तो जेल जाएंगे? ऐसा क्यों है? किसान को ही सिखाओगे क्या सब कुछ? हमें बाउंड कर सकते हो, उनसे कम नहीं ले सकते हम। उन्हें बाउंड नहीं कर सकते, हमसे कम ले वो। उन्हें बाउंड नहीं कर सकते, हमें बाउंड करोगे क्या? अगर रिलायंस लेता है हमसे, कोई काला चोर ले ले हमसे, हमारा कहना बड़ा सीधा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम नहीं होगा। क्यों? ये गारंटी है हमारी। मैक्सिमम नहीं कहा हमने, न्यूनतम कहा है। न्यूनतम से न्यूनतम नहीं होता, न्यूनतम से न्यूनतम होता है क्या कहीं हिंदी के अंदर? अब रास्ता क्या निकलता है? 2 महीने हो गए प्रोटेस्ट को, रास्ता और क्या है? सरकार मानने को तैयार नहीं, आपको भी इनकार कर चुकी है कि हम एमएसपी गारंटीड नहीं कर सकते, तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, ये तक कहा है। तो अब रास्ता जो उन्होंने प्रपोजल बहुत 2 महीने के बाद प्रपोजल आया था, उसके बाद भी आप इनकार कर दिए, तो अब जो मूवमेंट किधर जा रहा है? जो जा रहे हैं वो देखें। अभी एक शो पे किसी ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे संगठन हैं वो जो कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया हैं। मैं वो तो कहते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, उनसे बात करो ना, हमसे क्यों बात कर रहे हो? जो वहाँ जाएं, जो उनकी बात करें, उनकी बात करें। हमारा बड़ा सीधा है, गाजीपुर में हम सपोर्ट करने आए हैं पर बेवकूफ़ बनने नहीं आए हैं। हम अपने उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका गारंटी चाहते हैं खरीद का। अगर इनको धान का पूरा रेट ना मिला, गेहूं का पूरा रेट ना मिला, मक्की का पूरा रेट नहीं मिले, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? और जो 80 लोग शहीद हुए हैं, शहीद क्यों हुए हैं? वो केवल जो पहले था वैसे रहने के लिए? आगे भले के लिए शहीद हुए हैं, आगे मुनाफे के लिए शहीद हुए हैं, अपने फायदे के लिए शहीद हुए हैं। एमएसपी तो फसलों का अभी भी है, लेकिन मंडी व्यवस्था, अब जो सरकार जो मंडी आपकी जो एमएसपी होगी, वो आप कहते हैं अगर जो कानून के हिसाब से अगर प्राइवेट सेक्टर में भी खरीद रहेगी तो मतलब एमएसपी तब भी होनी चाहिए, या फिर आप इसकी तरफ क्या क्लियरिटी क्या है आपकी? बहुत क्लियर है, सरकार को भी मालूम है, सरकार से वार्ता भी इसमें हो चुकी है। बड़ा सीधा है कि सरकार तो 6% 7% खरीदती है, बिल्कुल, बाकी 93% प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं। कोई भी प्राइवेट प्लेयर इससे कम नहीं खरीद पाएगा, खत्म। आज क्या है, मार्केट फोर्सेस क्या डिटरमिन करती हैं? 1 मिनट के लिए हमारा जो धान है, बासमती धान 11-21, 80-90 रुपये का किलो बिकता है चावल, ठीक है? 1.5 किलो धान का 1 किलो चावल होता है। आज 26 रुपये, 27 रुपये, 30 रुपये रेट है। 45 होना चाहिए, 90 क्यों है? वहीं जब मोदी जी आए थे 2013 के अंदर, 13-14 की बात है, तब 48 रुपये किलो था रेट 11-21 का, तब भी 90 रुपये किलो था। और फिर 2 साल बाद 18 रुपये किलो हो गया, तो 27 रुपये का होना चाहिए चावल, 30 का हो, 32 का, 35 का हो, तब भी 90 रुपये था। तो आज जो बीज का मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं, उस मुनाफे को थोड़ा कम करो और किसान को उसका हक दो। ये बात है आज की। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये मामला सुलटे कैसे? क्योंकि सरकार अड़ी हुई है, उसके अपने तर्क है, उसका आपके अपने तर्क है, अपने खर्चे हैं, अपने दर्द हैं। लेकिन 2 महीने जैसा सर्दी में काफ़ी लंबा समय होता है।
लग नहीं रहा कि ये मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको भी लग रहा था कि नहीं है, अब आपको लग रहा ठीक है। ऐसे ही अगर सरकार को समझाए, सरकार भी समझ जाएगी। पर आज सरकार कहती है 12 लाख करोड़ रुपया, 17 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ हमें देना पड़ेगा। तुम्हें तो एक पैसा नहीं देना भाई। जो प्राइवेट प्लेयर मुनाफा कमा रहे हैं उनका मुनाफा कम हो जाएगा, तुम्हें क्या पेट में दर्द हो रही है? बात सही है, यही हमारा कहना है बस। और अगर उनसे कोई बात नहीं करता, वो उनकी दिक्कत है। गाजीपुर के लोग तो हमेशा बात करने देते हैं। आप भी जाइए ना, वो बुलाए तो जाए। आप घर पे बुलाओगे तो सभी को बुलाया ना। अरे आप घर पे बुलाओगे नहीं और फिर कोई कहेंगे चाय पीने नहीं आए, ऐसे होता है क्या? हम तो राजनाथ सिंह जी को, तोमर जी को, जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी 30 सितंबर में, इनकी मीटिंग के 1.5 महीना पहले स्पष्ट बोल के आए, लिखित में दे के आए कि भाई 3 बिल हमने नहीं मांगे थे, वापस कर लो। जो बिल तुमने वायदा किया था, काय का वायदा किया था तुमने? C2+ 50% आपने मैनिफेस्टो में लिखा था, मोदी जी ने वायदा किया था हर कहीं। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, हमने कहा आपको याद होगा, आप तो अध्यक्ष थे उस समय, वायदा पूरा करो, उसका बिल लेके आओ। वही हमारी बात है। अगर आप उसको खारिज करो, नहीं करो, सस्पेंशन में रखो, नहीं रखो। सस्पेंशन की बात तो मैंने 2 दिसंबर में करी थी बुरारी से कि सस्पेंड करो। उस समय अगर सस्पेंड आज करने को तैयार हो तो सरकार ने उस समय सस्पेंड क्यों नहीं कर दिए? तब सस्पेंड कर देते तो 80 लोग तो ना मरते कम से कम। अच्छा, ये 80 लोग मर रहे हैं और प्रोटेस्ट अभी जारी है। ट्रैक्टर परेड की भी बात हो रही है, सरकार बात कर रही है, तो आप कैसा लगता है कि ये जो ट्रैक्टर परेड है वो ठीक है, गलत है? इस पर क्या आप समझते हैं? देखिए, ट्रैक्टर परेड का जहाँ तक सवाल उठता है, कुछ लोगों ने कहा कि रिपब्लिक डे रैली में जाएंगे, तो बच्चों को भी जोश आया, अपने अपने ट्रैक्टर खरीद लेके आने की बात करी उन्होंने। किसने उसको रीमॉडलिंग की भी बात करी, टायर बड़े करेंगे, छोटे करेंगे, क्या करेंगे। फिर मालूम चला रिंग रोड पे होंगे, अभी शायद रिंग रोड की भी बात नहीं हो रही है। ट्रैक्टर परेड में हम अपना निर्णय यहाँ से नहीं ले रहे, जो वो लोग निर्णय करेंगे हम उनके साथ जाएंगे, एक शर्त पर। ऐसा ना हो कि हमें तो आदेश दे दो और नेता पीछे हो जाएं, क्योंकि 2 अक्टूबर 2018 में ऐसे ही हुआ था, इसी गाजीपुर पे नेता पीछे रह गए, किसान पिट गया। तो इसलिए सोच समझ के करेंगे जो करेंगे। ये थे वीएम सिंह, जिनका साफ कहना था कि सरकार एमएसपी डिक्लेयर करे और उससे कम पर खरीद ना हो, तभी किसानों का भला हो सकता है, वरना मिडिलमैन ऐसे ही शोषण करता रहेगा। दिल्ली से कैमरा सहयोगी हरीश रावत के साथ मनोज शर्मा।